दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाला हूँ। ये प्रोफेशनल मोबाइल एम्पलीफायर है, यानी कि ये एक पोर्टेबल एम्पलीफायर है, चार्जिंग होता है और इसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है। तो एम्पलीफायर तेज़ लाइट आने पर बंद हो गया और जैसे हम इसको प्लग कर रहे हैं तो उस वक्त एमसीबी वगैरह ट्रिप हो जा रही है। अगर मैं सीरीज में आपको लगा के चेक करवाऊँ तो देखिए, मैं पहले इसको ऑन करता हूँ। जैसे मैं ये देखिए, बैटरी चार्जिंग वाला एक इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, साथ में ये सीरीज का लाइट जल रहा है और अंदर से स्पार्किंग का कुछ यहाँ पर आवाज़ आ रहा है और साथ में कुछ यहाँ पर स्मेल सा आ रहा है इसके अंदर से। कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो ये वाला पार्ट में 1 2 3 स्क्रू लगे होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर खोले हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे जो पावर का सॉकेट था, यहाँ से जो 2 वायर डायरेक्ट निकली हुई है, वो गई है इस ट्रांसफार्मर तक। और ट्रांसफार्मर जो है इसका देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ से ये देखिए पूरा जला हुआ है। ये देखिए, इसमें 12012 का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि काफ़ी जल चुका है। और इसमें जो है ट्रांसफार्मर के बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी चेक करेंगे। साथ में ट्रांसफार्मर को चेंज करके देखेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती है तो इसको आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो 2 स्क्रू हैं, तो इस वाले पार्ट को भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। इसे भी ओपन कर लिया मैंने। और इसमें जो बैटरी लगा है, वो बैटरी का वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। ये गत्ता लगा के रखा हुआ है, शायद ये टर्मिनल पे टच ना हो। तो सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर मैं इसे ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो ऑन होता है कि नहीं, एक बार चेक करवा देता हूँ आपको। वाइड एंगल पूरा कैमरा कर लिया ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे। ऑन तो हो रहा है, आवाज़ भी आ रही है। तो पहले मैं बैटरी का वोल्टेज चेक करता हूँ। उस पर बैटरी का जो वोल्टेज है वो यहाँ पर दिखा रहा है 6.5, यानी कि 6.5 वोल्ट बैटरी के अंदर भी शेष है। तो इसका मतलब है कि भाई बैटरी चार्ज नहीं है, और जो यहाँ से पावर ही यहाँ पर अंदर नहीं जाएगी तो बैटरी क्या है, चार्ज होगी ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को ओपन करूँगा। 2 स्क्रू यहाँ पर इसके बेस पे लगे हुए हैं, तो उसको खोल के मैं इस ट्रांसफार्मर को पहले बाहर निकालूंगा। तो फाइनली इसमें से मैंने ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर जला हुआ है। तो भाई जब ये तेज लाइट आती है या हाई वोल्टेज आती है तो ट्रांसफार्मर के जो फूकने के चांसेस होते हैं ना, वो 100% होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर गलती हुई है। गलती ये हुई कि भाई इसमें देखिए, इस सर्किट में फ्यूज भी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये फ्यूज कहाँ के लिए, पहले उसे चेक करते हैं हम। जो फ्यूज लगा के रखा हुआ है, वो फ्यूज अपना ये फ्यूज इसमें बैटरी का फ्यूज है। और डायरेक्ट एसी पे कोई भी इसमें फ्यूज इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसमें हम फ्यूज भी लगाएंगे और ट्रांसफार्मर को, है ना, जो भी है अपनी तरफ से प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वायर को कट करना पड़ेगा इधर से, और ट्रांसफार्मर को अपन बाहर निकालेंगे। 12012 इसमें ट्रांसफार्मर लगना है। और इस एम्पलीफायर में माइक वाला सिस्टम है और इसमें 4440 आईसी लगी हुई है ऑडियो के लिए। तो इस पॉइंट से मुझे ट्रांसफार्मर हटाना है। पूरी तरीके से जल चुका है। और यहाँ पर देखिए 3 एम्पियर है। आप इसमें 2 3 4 5 एम्पियर तक लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास अभी 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर उपलब्ध है और इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसमें लगाएंगे। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसे करनी है ये आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस मोड में रखिए और उसके बाद ट्रांसफार्मर में आपको 5 यहाँ पर वायर मिल रही हैं। अगर 12012 है तो 5 वायर मिलेंगी, 120 है तो इसमें आपको 4 वायर मिलेंगे। तो ये रही आउटपुट की, जिसमें से 12012 वोल्टेज निकलती है, और ये इनपुट की, जो यहाँ पर हमें 220 वोल्टेज में देनी होती है। सबसे पहले हम इनपुट वाली वायर्स पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें अगर आप वैल्यू चेक करके आपको दिखाऊँ तो ये वैल्यू है रेजिस्टेंस इसकी आ रही है 119 ओम्स, यानी कि 120 ओम्स ही इसमें, चलिए मान लीजिए 120 ओम्स इसकी 2 वायर की ये रेजिस्टेंस आ रही है। तो जिसमें ज़्यादा ओम्स दिखाता है वो आपकी इनपुट की होती है और आउटपुट में आपको बहुत कम वैल्यू मिलेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्लू वायर को इस पर रखूँगा
और उसके बाद येलो को पहले चेक करूंगा, एक तरफ येलो में कितनी आ रही है। तो इसमें देखिए 1.3 ओम्स आ रही है एक तरफ, और दूसरे में आ रही है 1.2 या 3 ओम्स लगभग। तो यहाँ पर इसमें लगभग 2 पॉइंट, देखिए कितना ओम सॉरी, तो दोनों येलो में आपको दुगना मिलेगा, ठीक है, 2.8 ओम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ये ट्रांसफॉर्मर है। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल किया जाता है, ऐसे कोई लोकल नहीं है। लोकल भले ही होते हैं लेकिन इनको भी सही तरीके से काम पूरा करके आउट मतलब मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, जहाँ से हमने स्क्रू निकाले थे, तो वहाँ पर स्क्रू लगाने के लिए अगर हमें होल्ड करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मर का बेस लगभग सेम ही यहाँ पर होल ही इसमें है। तो जहाँ से हमने इसको निकाला पहले उसको अटैच कर लेंगे, और उसके बाद वायरिंग तो देखिए पुराने वाले ट्रांसफॉर्मर के 3 वायर हमने कहाँ से निकाले थे, इन 3 पॉइंट से निकाले थे, 1 2 3। ये जो 3 वायर हैं इसमें इस साइड येलो और उस साइड येलो, और बीच में आपकी ब्लू कलर की वायर, यानी कि 12 0 12 इस तरीके से लगी सीरियल वाइज, ठीक है। इसके कनेक्शन हो जाएंगे। अब इसमें जो है ये जो आपकी मेन पॉइंट है, यहाँ से हमें वोल्टेज यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट मिलेगी, और ये हमारे ट्रांसफार्मर के इसमें जाएगी। लेकिन बीच में हम फ्यूज जरूर लगाएंगे, ग्लास टाइप फ्यूज होगा 2 एम्पियर का, उसको हम जरूर लगाएंगे। प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले ट्रांसफार्मर को उस जगह पर मैं सही तरीके से प्रॉपर अटैच करता हूँ। मैंने ट्रांसफार्मर को फिक्स कर लिया है, और अब इसके जो कनेक्शन है देखिए इस तरीके से 12 0 12, वैसे ये पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 12 0 12। अब यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बीच वाला जो पॉइंट है उसमें ये ब्लू कलर का वायर आना है, और दोनों साइड में आपको येलो डालना है। येलो ये वाला इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी इस येलो को पलट के कहीं से भी कैसे कर सकते हैं आप, लेकिन बीच वाला जो पॉइंट है उसमें हमेशा ब्लू कलर का वायर इसमें आना है, यानी कि जीरो वाला। चलिए सबसे पहले हम जीरो वाले को इसमें कनेक्शन करते हैं। तो ये ब्लू वाला वायर हमने कनेक्ट कर लिया है, और अब ये वाला कोई सा भी येलो इसमें कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर एक येलो जो बचता है उसको हम दूसरे सिरे में कनेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इसका कनेक्शन हो गया है। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर चेक करना भूल गया, जो इनमें डायोड्स लगी हैं, डायोड चेक करना भूल गया, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, जब ट्रांसफार्मर शॉर्टिंग होती है तो डायोड भी खराब होते हैं। जैसे डायोड 1000 वोल्ट के होते हैं, डायोड क्या है ना, हमेशा डायोड खराब नहीं होते हैं। डायोड की जो वोल्टेज होती है 1000 वोल्ट तक डायोड सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे डायोड खराब नहीं होता, फिर भी हमें चेक करना है। डायोड मोड में चलते हैं, और दोनों यहाँ पर सिर्फ 2 डायोड लगी हुई है, तो दोनों डायोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर डायोड मोड में इसमें स्विच करता हूँ, तो दोनों साइड से हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। एक बजर इसमें आ रही है, पलट के देखें, पलट के कोई बजर नहीं है इसमें भी, देखिए एक सेकेंड, पलट के कोई बजर नहीं है। कहीं ये बजर ऐसा तो नहीं किसी और कंपोनेंट की वजह से आ रही है। एक सेकंड में इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के की वजह से भी डायोड में शॉर्टिंग दिखा रहा होता है। चलिए एक बार अब ऐसे चेक करते हैं। देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं, डायोड की जो वैल्यू एक्चुअल आनी चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू अब आनी चाहिए वो आ रही है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें दिखाता ही है। तो एक ये जो डायोड इस तरीके से बिहेव कर रहा है, वैसे ये शॉर्ट तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि शॉर्टिंग होती तो दोनों तरफ से ये बीप देता। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसको हम सोल्डरिंग करते हैं। जैसे हमने इसको डिस्कनेक्ट किया फिर से इसको कनेक्ट करेंगे, और अब मैं इसको फाइनली क्या करूँगा, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर लगाना भूल गया, वो है फ्यूज। तो फ्यूज ज़रूर लगाना है। काफ़ी बार क्या होता है कि यार हाई वोल्टेज आ रही है, तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट होने से पहले फ्यूज थोड़ा सा पतला रहेगा, तो वो जो है जल्दी ख़राब होके हमारे सर्किट को थोड़ा सेफ रखता है। तो एक काम मैं करूँगा, तो ये 2 वायर हमारे ये मेन कनेक्टर से आ रहे हैं, और ये हमारे ट्रांसफार्मर के हैं। तो एक को तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा, और एक में हम फ्यूज को लगा लेंगे। तो चलिए फ्यूज के कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मेन से एक वायर आ रही है, तो इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं। पहले हम एक स्लीव चढ़ा लेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो फ्यूज लगाने का भी एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ। अगर फ्यूज का इस तरीके से कोई आपके पास पॉइंट है,
तो उस पॉइंट को आप इसमें जोड़ सकते हैं फ्यूज के तौर पे। नहीं है तो एक और तरीका बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको सही तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग इसमें कर दूंगा मैं, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत रहे, कोई स्पार्किंग वगैरह इसमें ना हो। अब मैं स्लीव को इसमें चढ़ा के थोड़ा सा इसको हीट कर दूंगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो ये इसमें फिक्स हो गया है। अभी फ्यूज का जो लगाने का तरीका है वो भी बता देता हूँ। तो फ्यूज को हम लगाएंगे इन दोनों वायर में, सीरीज में लगता है फ्यूज। तो ये ग्लास टाइप फ्यूज है अपने पास, ये वाला ग्लास टाइप फ्यूज है। तो एक इस तरीके का हम थोड़ा सा मोटा स्लीव लेंगे और फ्यूज को हम इसमें इस तरीके से सोल्डरिंग करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्यूज 2-3 एम्पियर का लगभग लीजिए, इससे ज़्यादा का ना लीजिए। तो इस वायर को हम इस तरीके से थोड़ा छील के फ्यूज में इस तरीके से सोल्डरिंग, इस वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लूँगा और इस वायर को इस तरफ सोल्डरिंग करूँगा और ये स्लीव चढ़ा के हीट कर दूँगा। ठीक है, स्लीव चढ़ा के हीट करके इसको फिक्स करूँगा। चलिए पहले मैं इसको पूरा आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना, नहीं तो वैसे भी लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हीट था ये। और दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे इसको, देखिए थोड़ा सा हीट हो गया है। इसको किसी ट्वीजर से आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये। अब देखिए थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसको, और ये दोनों वायर को मैं इसमें सोल्डरिंग कर दूंगा। तो फ्यूज को यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग कर लिया है। अब स्लीव को इस तरीके से मैं खिसकाऊंगा और ये फ्यूज को यहाँ पर मैं देखिए ये पैक कर लूँगा पूरा, और फिर इसको मैं हीट देके बिल्कुल फिक्स करूँगा। तो ये तरीका है। अगर आपके पास इस तरीके का फ्यूज है तो लगा सकते, नहीं है तो इस तरीके से भी आप इसको ये वाले फ्यूज का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्लीव होना ज़रूरी है ताकि ये फ्यूज बाहर ना निकले कर रहेगा तो फिर दिक्कत पैदा करेगा। तो देख लेना। तो देखिए फिक्स हो गया है, और चाहे तो आप इसमें टेपिंग कर सकते हैं, उसे नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार मैं इसको टेस्ट करके आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वोल्टेज प्रॉपर बन रही कि नहीं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और हाँ बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं वो सारी चीज़ें हमने फिर से देखनी है। और हाँ डायोड जो शॉर्ट बता रहा था ना, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं उसको ऑन करता हूँ तो बैटरी चार्जिंग वाला है जो इंडिकेटर है वो चालू हो गया है। कोई हमिंग इशू नहीं है, कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है। इसको ऑन करता हूँ, AUX mode। थोड़ा सा साउंड में है ना, यहाँ पर दम आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक काम मैं पहले करता हूँ, बैटरी चार्जिंग हो रही कि नहीं वो ज़रूर चेक करूँगा। DC वोल्ट पे रखिए मैंने इसको, और बैटरी के टर्मिनल्स पे इसको मैं लगा के चेक करूँगा। तो ये रहे बैटरी के टर्मिनल्स। वैसे यहाँ पर भी वहीं पे चेक कर लेता हूँ, शायद आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, प्लस माइनस। अब देखिए ये वोल्टेज बढ़ रही धीरे धीरे। पहले 6 वोल्ट की समथिंग था, अभी 1140 पे आ रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते रहिए आप इसको, देखिए एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, 1143-44। कैमरा को और ज़्यादा मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो देखिए अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है और प्रॉपरली ये चार्जिंग उठा रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मर जो था इसमें ख़राब था, तो हाई वोल्टेज से जब भी हाई वोल्टेज आती ना तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो भाई ख़राब 100% होगा अगर आपका फ्यूज़ नहीं होगा तो। फ्यूज़ होगा तो बट थोड़े चांसेस होते हैं कि इसके बच जाए वो। फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए होता है और फ्यूज़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें भी होता होगा, बट ये कभी पहले रिपेयर जब हुआ होगा ना तो उस वक्त फ्यूज़ वगैरह इसमें किसी कारण से हटा दिया होगा। तो अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलिए अब मैं इसको वैसे पैक कर लूँगा जैसे ऑलरेडी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।